और ऐसे लिखो, डिफाइन वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, एंड फाइंड आउट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। Define wave velocity or phase velocity, hence find out its mathematical expression। वेव वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है, वेव वेलोसिटी होती है द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव in the direction of propagation, distance covered by wave in the direction of propagation per unit time, per unit time। ठीक है, कोई वेव चल रही है, ध्यान से बनानी पड़ेगी। एक का कलर मैं वाइट कर रहा हूं, एक येलो। वाइट वाली जो है, इट इज द वेव एट टाइम t इज इक्वल टू डेल्टा t। वेलोसिटी निकालनी है ना, तो हमें डेल्टा x और डेल्टा t चाहिए होता है। तो डेल्टा x आ गई ये दोनों वेव्स की डिस्प्लेसमेंट, ये आ गई डेल्टा x। ठीक है, ये पॉइंट आ गया a मान लो इसको, और ये आ गया आपका डेल्टा x। हमें ये v निकालना है। ठीक है, इस डायरेक्शन को ले लो x डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को ले लो आप y डायरेक्शन। लिखिए, सिंस द वेव, बन गया, सिंस द वेव
moves to the right with velocity small v, move to the right with velocity small v, then entire curve shift by a distance delta x during time delta t, delta x during time delta t. Let two curves for the wave, let two curves for the wave, वेव की वेव इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कल हमने निकाला था. At time t and t plus delta t, at time t and t plus delta t. ठीक है. Since wave is moving in positive x direction, since wave is moving in positive x direction, therefore phase of the wave remains constant. तो कोई भी वेव होती है उसमें फेज, मैंने कल बताया था, ये चीज जो होती है इस चीज को बोलते हैं फेज. फेज, इस चीज को बोलते हैं हम फेज. ठीक है. तो therefore ओमेगा टी माइनस के एक्स इज कांस्टेंट. इस चीज को आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी. इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी. डिफरेंशिएटिंग विद स्मॉल टी, तो क्या आएगा? डी डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस डी डी टी ऑफ के एक्स इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट. और आपको पता कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. ठीक है. ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ये तो सिर्फ बचा ओमेगा डी टी अपॉन डी टी 1 हो गया. सी हियर, ओमेगा बाहर आ गया, डी टी अपॉन डी टी क्या हो गया? 1. तो यहाँ सिर्फ क्या बचा? ओमेगा. ठीक है. माइनस के बाहर आ गया और ये आ गया डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0. कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. ठीक है. यहां से अब आप क्या करोगे? dx अपॉन dt निकाल लोगे. तो उसके लिए क्या करना है आपको? लुक हियर, ओमेगा को इधर ले जाओ, माइनस ओमेगा हो जाएगा. ठीक है. माइनस से माइनस कट जाएगा, के यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा. ठीक है. तो ये dx अपॉन dt क्या आ जाएगा? के अपॉन ओमेगा, सॉरी ओमेगा अपॉन के. ठीक है. और dx अपॉन dt क्या होते हैं? वेलोसिटी.
dx अपॉन dt क्या होती है? वेलोसिटी, बट dx अपॉन dt इज v, यानी वेव वेलोसिटी। ठीक है। तो वहां लिख दो आप, तो v क्या आ गया? k ओमेगा अपॉन k आ गया। बट ओमेगा क्या होता है? कल भी हमने ये चीज की थी, यहां पे देखिए, हाँ 2 पाई अपॉन टी होता है। ठीक है, तो उसको यूज करेंगे हम। तो ओमेगा की जगह लिखिए 2 पाई अपॉन टी इंटू क्या आ जाएगा? के। बट के क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये किया है हमने। बट के क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा। देखो कुछ रिजल्ट पीछे से आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि हर बार हर चीज नहीं बताई जाएगी। तो के की जगह लिख दो, तो 1/k क्या आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो v क्या आ गया? 2 पाई अपॉन टी, और 1/k क्या आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कट गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, बट 1/कैपिटल T क्या होता है? फ्रीक्वेंसी न्यू। 1/कैपिटल T 1/टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, तो 1/t की जगह क्या लिख दोगे आप? न्यू। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा रिलेशन, बहुत बार आपने 9th या छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो ये आ गया आपकी वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स। स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में ज्यादा होती है, लिक्विड्स में कम होती है। आंसर है वी नो speed of sound in solids and liquids is given by velocity in solids is gamma upon rho, sorry y upon rho। y होता है यंग्स मॉडुलस, रो होती है डेंसिटी। ठीक है, ये आ गया सॉलिड्स में, और वेलोसिटी लिक्विड्स में, b अंडर रूट b अपॉन रो। बल्क मॉडुलस, one is Young's modulus and other is
बल्क मॉडुलस, बी वी आर टेकिंग हियर एज, ठीक है। हाँ, तो वैल्यू ऑफ लिखिए y इज लार्ज देन दैट ऑफ b, वैल्यू ऑफ y is large than that of b, therefore speed of sound in solids is more in solids is more in solids than that of in liquids. Next, very important, derive Newton's formula, derive Newton's formula 5 मार्क्स का आ सकता है, आता है क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 4 का भी आता है, 3 के भी आते हैं, है ना, 4 का आ सकता है। derive Newton's formula for velocity of sound in air what corrections Laplace, L-A-P-L-A-C-E, Laplace एक साइंटिस्ट था, बोलता उसने क्या करेक्शन उस फॉर्मूला के अंदर अप्लाई की, what corrections Laplace apply to it. What corrections Laplace apply to it. ठीक है, तो न्यूटन एक साइंटिस्ट, उसने वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए भी एक फॉर्मूला दिया था कि साउंड ट्रेवल कैसे करती है, उसकी वेलोसिटी के क्या होती है, और उसने वेलोसिटी साउंड की फाइंड आउट की थी। ठीक है, मैथमेटिकली उसका उसने बताया था कि साउंड की वेलोसिटी जो न्यूटन ने बोला था, उसने ये बोला कि 280 मीटर पर सेकंड होती है। तो उस चीज को न्यूटन ने मैथमेटिकली प्रूव किया, उस चीज को न्यूटन ने मैथमेटिकली प्रूव किया था। उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट था, वो कहता कि न्यूटन गलत है। दूसरा साइंटिस्ट जो लैप्लास था, उसने कहा न्यूटन गलत है, उसने करेक्शन अप्लाई की। ठीक है, उसने एक करेक्शन अप्लाई की, और उस करेक्शन के बाद उसने बोला कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकंड एयर में। ठीक है, न्यूटन ने बोला 280 मीटर पर सेकंड होती है, पर बाद में इस चीज को लैप्लास ने मॉडिफाई किया, लैप्लास ने करेक्शन अप्लाई की, और उस करेक्शन में उन्होंने बोला कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है वो कितनी होगी, 332 मीटर पर सेकंड होगी। तो यहां पे हम थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, यहां पे हम थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, जो न्यूटन ने कुछ और कहा, न्यूटन ने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, लैप्लास ने बोला आइसोथर्मल नहीं होता है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। लैप्लास ने क्या बोला, ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। उससे ही जो वेलोसिटी 280 से कितने में चेंज हो गई, 332 मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई। ठीक है, तो लिखिए द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव in a medium is given by, in a medium is given by, ये आएगी आपकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो। अब एयर को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, एयर को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा गुब्बारे के अंदर आप हवा भरो, आप उसको क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो ना। ठीक है, तो एयर को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो लिखिए सिंस एयर पोजेस वॉल्यूम इलास्टिसिटी,
Since air possess volume elasticity, therefore E is equal to B. ठीक है। अच्छा, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी अब? B अपॉन रो। ये इक्वेशन क्या बन गई? 1 बिकम्स तो इक्वेशन 1 बिकम्स B इज इक्वल टू B अपॉन रो। न्यूटन ने यह माना कि जो प्रोपेगेशन है साउंड वेव्स की, जो प्रोपेगेशन, हम ये वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल रहे हैं, है ना, तो जो साउंड वेव की प्रोपेगेशन है एयर के अंदर, वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल की टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। आइसो मतलब सेम, थर्मल मींस टेम्परेचर। तो उसने ये अज्यूम किया कि जब साउंड वेव्स जो हैं एयर के अंदर ट्रेवल करती हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है, उस समय जो प्रोसेस रहता है वो कैसा होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। राइट डाउन, न्यूटन अज्यूम्ड दैट propagation of sound waves through air is an isothermal process. Therefore, PV is equal to constant. Differentiating both sides. कर चुके हैं हम, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो क्या आएगा? P dV प्लस V dP और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। कॉपी नहीं करना, नहीं समझ आए तो पूछ सकते हो, हम कर चुके हैं ये थर्मोडाइनमिक्स में, है ना। क्या था हमारे पास? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? P dV प्लस V dP इज कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव दूसरी साइड 0, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं P dV इज इक्वल टू माइनस V dP। और यहां से आप क्या निकाल सकते हो? P निकाल सकते हो। P निकालने के लिए P इज इक्वल टू माइनस V dP अपॉन dV। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इस V को यहां नीचे ले आओगे, dV के नीचे आ जाएगा ना। V जो है मैथमेटिकली आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा ना इसके नीचे। यहां वाली चीजों हम उसको कहां ले जाते हैं? ऊपर, है ना, तो ये नीचे आ सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू माइनस dP अपॉन dV अपॉन V, और ये होता है B, ये होता है B, ठीक है। तो अब B किसके इक्वल हो गया? इसको ले लो आप सेकंड इक्वेशन, थर्ड ले लो, ठीक है। और पीछे जो इक्वेशन थी हमारी ये वाली, इसको सेकंड ले लो। हमने प्रूव कर दिया ये जो B है वो किसके इक्वल है? P के इक्वल है। तो हम B की जगह P लिख सकते हैं, है ना। Therefore equation 2 becomes Therefore equation 2 becomes V is equal to, देखो उसने कहां से कहां पहुंचा दिया, P अपॉन रो। प्रेशर हमें पता होगा, ठीक है। तो यही न्यूटन्स फॉर्मूला है
this which is Newton's फॉर्मूला। अब हमें वेलोसिटी ऑफ, न्यूटन ने कैसे निकाली वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी कि एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको एनटीपी भी बोलते हैं, ठीक है, प्रेशर की वैल्यू होती है, प्रेशर की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, 1.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। ठीक है, और रो की वैल्यू होती है डेंसिटी ऑफ एयर 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब आप ये दोनों P और रो की वैल्यू यहां पे पुट करोगे, ठीक है, लिखोगे, लिखिए therefore V is equal to 1.01 into 10 raised to power 5 पास्कल अंडर रूट ये आ गया, और 2.93 होगा, है ना, हाँ हाँ 1.293 आ गया। या यूनिट नहीं लिखते हैं जब हम सॉल्व करते हैं ना मैथमेटिक्स में, यूनिट नहीं लिखने हैं आपने। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी के यूनिट तो आपको पता है मीटर पर सेकंड होते हैं, ठीक है, तो ये उसने निकाला था कैलकुलेट करके 280 मीटर पर सेकंड, 280 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये तो निकाला न्यूटन ने, और उसने ये एज्यूम किया कि जो हमारा साउंड है जब वो ट्रेवल करती है एयर के अंदर तो प्रोसेस कैसा रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस रहता है, ठीक है। पर लेप्लास ने ऐसा कहा क्योंकि न्यूटन ने ये चीज जो की थी वो थ्योरेटिकली करी थी, ठीक है, पर जब हम एक्चुअल में देखते थे, एक्सपेरिमेंटली चेक करते थे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकंड हो 332 मीटर पर सेकंड होती थी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ना, एक न्यूटन ने तो दे दिया कि हाँ जी इतनी होती है, फिर कई और साइंटिस्ट ने जब उसको मेजर किया एक्सपेरिमेंटली तो उन्होंने देखा ये तो यार न्यूटन गलत बोल रहा है, ये तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो लेप्लास जो था वो फिजिक्स से नहीं था, वो मैथमेटिशियन था, वो मैथमेटिशियन था। फिर उसने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू उसने बताया, आगे लिखिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एक्सपेरिमेंटली the velocity of sound experimentally (332 meter per second) at 0 degree centigrade, which is lesser than theoretical value. It means there is some error in Newton's formula. It means there is some error in Newton's formula. ठीक है, अब ये एरर है, इसको रिमूव किया लेप्लास ने। अकॉर्डिंग टू लेप्लास, द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इन ए मीडियम
is not an isothermal process, but it is adiabatic process. What it is? Adiabatic process. ठीक है, और you know the equation of adiabatic process? We know of adiabatic process ठीक है, क्या होती थी? P V raised to power P V raised to power gamma is constant. थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा आपने, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस हमने प्रूव भी की है, पता ही नहीं होगा। PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको ले लो इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, प्रोडक्ट है ना दो फंक्शंस का, ठीक है, करवाइए इसकी डिफरेंशिएशन आपको। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रहेगा, ठीक है। दूसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन, तो x रेज टू पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती थी? n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ, अगर इसको t के भी रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, ठीक है, तो ये आएगा गामा v रेज टू पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी प्लस v रेज टू पावर गामा एज इट इज इंटू dp, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। अब यहां हमें गामा p निकालना है, यहां से हमें गामा p निकालना है। तो गामा p निकालने के लिए हमें, गामा p कहां है? ये है, ठीक है। पहले तो इस चीज को इधर ले जाते हैं, तो p गामा v रेज टू पावर गामा माइनस 1 dv, ये इधर ही रहने दो, उसको उधर ले जाओ, तो क्या आएगा? माइनस v रेज टू पावर गामा dp आ गया, ठीक है। अब ये चीज जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो p गामा को इधर रहने दो, p गामा को इधर रहने दो, ठीक है, और इनको इधर ले जाएंगे, माइनस v रेज टू पावर गामा dp अपॉन v रेज टू पावर गामा माइनस 1 इंटू dv, ठीक है। और इस केस में ये होता है b के इक्वल एडियाबैटिक के प्रोसेस में, ठीक है। इसको पुट कर दोगे आप वेलोसिटी ऑफ साउंड वाली इक्वेशन में, जो इनिशियल में आपने ली थी। इसको हम इसको 1 ले रहे हैं ना, इस इक्वेशन को 1 नहीं लेना चाहिए था, इस इक्वेशन का लास्ट नंबर कोई भी डाल सकते थे, 1 हम वही लेते तो ज्यादा बेटर था। 3 या इसको 4 ले लो, इस इक्वेशन को ना 4 ले लो, है ना। अब पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 और 1, आई थिंक इट इज 2, ये दिस वन इज 2, b की जगह आप क्या लिख देंगे? p गामा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास? वेलोसिटी क्या आ गई? p गामा अपॉन, ठीक है।
और आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, सीधे लिख दो 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, गामा की वैल्यू होती है एयर के लिए 1.41, ठीक है ना। बाकी P की वैल्यू भी सेम रहेगी, रो की वैल्यू भी सेम रहेगी, सिर्फ इसमें ऐड किया और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, गामा मल्टीप्लाई हो रहा है। गामा के कारण ये वैल्यू 280 से कहां पहुंच गई, 332 पे पहुंच गई। तो दिस वेलोसिटी कैलकुलेटेड, राइट डाउन, दिस वेलोसिटी कैलकुलेटेड इज वेरी क्लोज टू the experimental value. This velocity is very close to experimental value. Very important question this is.